इस एपिसोड के स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के आगे से होती है, जहां पैट्रियार्क सिलेक्शन का वो लास्ट डे आ गया था, जहां दोनों कैंडिडेट एक जेनुआ के फादर और एक जियांग के फादर आमने सामने खड़े थे। एक्चुअली में जियांग के फादर को वहां दोनों भाइयों से लड़ना था। जियांग के फादर बोलते कि चलो आ जाओ। जेनुआ का फादर पहले खुद आता है और बोलते कि पहले मैं लड़ूंगा, मेरा भाई बाद में आएगा। जियांग के फादर टियानहुआ कहते हैं कि ठीक है चलो आ जाओ, फिर भी मैं आज दिखा देता हूँ कि क्या है मेरे सुप्रीम पावर्स। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करना शुरू करते हैं। कितनी टेरिफाइंग पावर्स को देख के वहाँ पे लोग कहते हैं ये तो 8th मार्टल मार्शल रियल्म की टेक्निक है, जिसे बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जेनुआ के फादर बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इस टेक्निक में बहुत अच्छा होगे। इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है चलो आ जाओ, लड़के देख लो मुझसे। फिर हमें इस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक पर्सन अपनी की पावर का यूज करके अपने आप को बीस्ट बर्ड या किसी वेपन के पावर की तरह यूज कर सकता है। वो दोनों इतनी तेजी से फाइट कर रहे थे कि लोगों को दिख भी नहीं रहा था। यहाँ हमें जियांग के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को ओवर पावर कर रहे थे, वहीं उनके भाई को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इन दोनों के फाइटिंग इतनी आइकॉनिक लेवल की थी कि वहाँ लोगों को दिख भी ना रहा था केवल लाइट के अलावा। वहाँ पे आसपास खड़े सारे लोग ये देखकर शॉक्ड हो गए थे कि इनकी पावर तो नेक्स्ट लेवल की है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनुआ के फादर हार चुके हैं और जियांग के फादर जीत चुके हैं। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकते, वो अपनी सबसे किलिंग मूव थंडर टाइगर लाइट फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक बड़ा सा टाइगर को दिखाया जाता है। उस अटैक के पार की वजह से जियांहुआ का फादर ब्लड की वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। जेनुआ का फादर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी ठीक ठाक हो। जितनी चोट मुझे इस लड़ाई से लगी है तुम्हें भी उतनी ही चोट लगी होगी। इंटरनली तुम भी बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड होगे। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी। टियानहुआ भी अंदर से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे। वो इतने ज्यादा इंजर्ड थे कि वो अपने घुटनों पे आ जाते हैं और ब्लड की वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं। तभी वो पीछे खड़ा उनका भाई बोलता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। जियांग के फादर बोलते हैं कि तुम बस सपने देखो कि मैं पैट्रियार्क पोजीशन छोड़ दूंगा। ऐसा कह के वो अपने भाई से मुंह फेर लेते हैं। तभी वहाँ पे जियांग आता है और वो बोलता है कि फादर आप बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे फाइट करते वक्त। यानहुआ कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं कूल कैसे नहीं लग सकता, और वैसे भी मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं तो सबसे ज्यादा हैंडसम अपने पूरे सेक्ट में हूँ। सीरियसली गाइस मुझे भी हंसी आ रही है। वापस स्टोरी पे आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे टियानहुआ को वहाँ से ले जा रहे थे। उनके जाते जाते जियांग बोलता है कि फादर आप चिंता मत करिए, आपकी तरफ से मैं फाइट करूंगा, आप मुझ पे छोड़ दे सब कुछ। बस इतना कहने की ही देर थी और इससे ज्यादा शॉकिंग उनके लिए क्या हो सकता है। ये सोच रहे थे कि जब मैं इन लोगों से फाइट में नहीं जीत पाया तो मेरा बेटा कैसे जीत पाएगा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तभी जियांग वहाँ एल्डर्स को बोलता है कि एल्डर्स मुझे परमिट करे कि मैं अपने फादर की साइड से लड़ सकूं। जियांग का वो अंकल बोलता है कि ये बैटल लाइफ एंड डेथ भी हो सकता है, क्या तुम मेरे भतीजे इसके लिए रेडी हो। जियांग बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, आ जाओ लड़ने के लिए। उसका अंकल बोलता है कि ठीक है पहले तुम अटैक करो, मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि अपनी एक मूव में मुझे आउट करके दिखाओ। जियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि ठीक है बाद में मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद हम जियांग बताता है कि इस वीक ट्रेनिंग के बाद वो 5th रियाल पे पहुंच गया है, जिससे उसकी पावर्स एनहांस तो हुई ही है, साथ साथ उसकी टेक्निक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। उन दोनों के बीच में फिर फाइट शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शन जियांग की जो पावर्स है वो सच में काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। उसकी स्पीड और एजिलिटी भी बढ़ चुकी है। वहाँ के जो एल्डर्स थे वो तो शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि क्या ये वही पुराना वाला जियांग है, इसकी पावर्स तो 6th लेवल के बराबर है। इतने सारे मुसलसल हमलों के बाद अब जियांग को लग रहा था कि उसने उसे नॉकआउट कर दिया है, लेकिन उसके अंकल ने एक शील्ड बनाकर खुद को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया था। वो शील्ड हटाते हुए बताता है मैंने तुम्हारी पावर्स को कम आंका था, लेकिन हाँ तुम सच में पहले से ज्यादा पावरफुल और अच्छे हो चुके हो। इधर जियांग की तो हालत खराब हो चुकी थी, उसे लगा था कि ये वर्क करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हमें एक बहुत बड़े आइस फिनिक्स को दिखाया जाता है। फिनिक्स कोई और नहीं उसी का अंकल था। वो अपने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जिसे देखकर तो जियांग कहता है कि ये तो किसी 8th लेवल की टेक्निक है, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो। तभी वो बोलता है कि मैंने 7th लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और मुझे बस एक पुश की जरूरत है ताकि मैं 8th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकूं। इसी कारण से मैं इस टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। तो मेरे भतीजे बच के दिखाओ, अब तुम क्या करोगे। तभी जियांग अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए वहां से दूर हट जाता है और फिर लौट कर वापस अपने अंकल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अंकल को तो कुछ नहीं हुआ था। उसके पंख इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो किसी भी फिजिकल अटैक को नलीफाई कर सकता है। फिर जियांग वहां से दूर हटने की कोशिश करता है और अपनी फुल स्पीड के साथ पीछे करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका अंकल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो भी सामने से आता है और जियांग के ऊपर एक जोरदार लात मारता है।
इस लात की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जियांग पीछे की ओर पुश हो जाता है। उसका अंकल बोलता है कि शेन जियांग, अगर तुम्हारे पास 10 साल और होते और तुम 10 साल और कल्टिवेट करते तो तुम शायद मुझे हरा सकते थे, लेकिन अभी तुम्हारी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक भी पाओ। और अगर रही बात इस पैट्रियार्क सिलेक्शन की, तो इस फैमिली का पैट्रियार्क तो मैं ही बनूंगा। इसके बाद वो अपना अटैक फिर से शुरू करता है और 100 फिजर ग्लेशियर स्टॉर्म नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिस पावरफुल टेक्निक से जियांग किसी तरह खुद को बचा लेता है। जियांग सोचने लगता है कि मैंने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। चीज के बाद जियान वापस उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है, लेकिन वो अंकल बोलता है कि मैं तुम्हें एक उबले हुए अंडे की तरह मसल के रख दूंगा, तुम क्या चाहते हो, अपनी मौत को देख लो। वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करता है और इस बार भी जियांग के ऊपर डायरेक्ट हिट होता है वो अटैक। वो तो मन ही मन सोच रहा था कि इस बार तो जियांग का खात्मा हो ही गया होगा, लेकिन जब धूल हटती है तो हमें एक शैडो दिखाया जाता है और ये शैडो किसी और का नहीं, खुद जियांग का था। वो अंकल सोच रहा था कि इतनी पावरफुल टेक्निक से भी ये लड़का बच गया, बाप रे, इसकी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। जियांग बोलता है कि अंकल आपको क्या लगता है, आपको कोई हरा नहीं सकता, मुझे एक मौका मिल गया है, मुझे वो तरीका पता चल गया जिससे मैं आपको हरा सकता हूँ, भले ही थोड़ा सा ही चांस हो लेकिन मैं ट्राई करूँ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।